मानसिक व्याधियों के विविध उपचार। भाग 1। यदि मन समस्त व्याधियों का जन्मदाता है तो यही मन समस्त व्याधियों को दूर कर अक्षय आनंद एवं शांति देने वाला है और विदग्ध हृदय पर अमृत की वर्षा करने वाला भी है। संसार की समस्त चिंताएं, व्याधियां, दुख, क्लेश, ताप, काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि विकार नष्ट कर निर्विशेष आनंद देने वाला और सुखमय स्वर्गीय जीवन देने वाला भी हमारा यही मन है। कुटिल मनोविकारों, मनोजनित रोगों, निकृष्ट भूमिकाओं से छुटकारा दिलाने वाला भी यही हमारा मन है। मन हमारा सबसे बड़ा सहायक है, मित्र है, चिकित्सक है, परमेश्वर का वरदान है। तुम्हारे अंतर जगत में जो संघर्ष प्रस्तुत है, सब तकलीफ, चिंता, भय, व्यथा, क्लेश, यातना, रंज, शोक, शोभ जो भी आंतरिक शांति भंग कर रहे हैं, इन सब यातनाओं का मूल कारण यह है कि तुम मन की निम्न भूमिका में निवास करते हो। मानस प्रदेश की दो भूमिकाएं हैं, एक उच्च, द्वितीय निम्न। आत्मा के निकट मन ही सर्वोच्च भूमिका है। यहाँ अप्रतिम सामर्थ्यों का अखंड सद्भाव रहता है। मन की निम्न भूमिका में नीच से नीच अकल्याणकारी व्याधियां, रोग, शोक, कुत्सित मनोविकार उपद्रव मचाया करते हैं। ये नीच मनोविकार उच्च विचारों की अपेक्षा अधिक गुरु एवं आकर्षक होते हैं। मानस प्रदेश की नीची भूमिका में जाना या वास करना मानो अधिकाधिक व्याधियों के चुंगल में फंसते जाना है। मन के महल की सबसे निम्न भूमि बड़ी संकीर्ण, उबड़ खाबड़ एवं अंधकार आवृत है। इसमें विचरण करने वाले व्यक्तियों को अनेक रोग, व्याधियां, संकट, मानसिक कष्ट, यंत्रणाएं, अभद्र विघ्नों का शिकार बनना पड़ता है और बड़ा परेशान, अस्त व्यस्त रहना पड़ता है। मन के विकास की निम्न भूमिकाओं में यदि तुमको अमावस्या की घनघोर काल रात्रि का अंधकार देखना है तो निःशंक उस अंधेर प्रदेश में भ्रमण करते रहो। परंतु यदि तुम्हें कुछ भी स्वास्थ्य, सुख, शांति, आनंद प्राप्त करने की इच्छा है तो किसी प्रकार उस भूमिका से उठकर उच्च भूमिका की ओर उठने का प्रयत्न करो। शंका, संदेह, ईर्ष्या, उत्साहहीनता, निराशा इत्यादि मन की विभिन्न कुत्सित अवस्थाएं हैं। परमेश्वर मानव शिशु के अंतःकरण में इनका बीजारोपण नहीं करता, प्रत्युत अपने कुकर्मों, प्रतिकूलताओं, बड़ों के अस्त व्यवहारों द्वारा ही हम इन विकारों को विकसित करते हैं। जो व्यक्ति किसी अज्ञात भय से थर थर कांपता है, उसने जिस कायरता का विकास किया है वह उसकी स्वयं की उत्पन्न की हुई अनिष्ट मनःस्थिति है। हमारे भीतर एक अंतर्मन है, अचेतन मन है। हमारा अंतर्ज्ञान इसी अचेतन मन द्वारा प्रकट होता है। इसी अंतर्मन में वे गुप्त सामर्थ्य भरे पड़े हैं जिसमें मानव का रक्षण अथवा भक्षण होता है। यदि हम प्रयत्न करें तो इस अंतर्मन में से शंख घोंगे पत्थरों के स्थान पर यहीं से बहुमूल्य मुक्तामणि एकत्रित कर सकते हैं। अंतर्मन का जागृत सामर्थ्य हमारी संरक्षण सत्ता है। मानसिक व्याधियों के निराकरण की अद्भुत शक्ति जीवन की विकट घटनाओं एवं प्रसंगों की रक्षा करने में अंतर्मन पूर्ण समर्थ है। मानसिक प्रतिक्रियाओं से जागृत की हुई अंतःस्थिति संरक्षक सत्ता हमारा कवच है, अमृत है।
मानस चिकित्सा का कार्य मनुष्य के अंतर्मन में प्रस्तुत किंतु सुषुप्त संरक्षण सत्ता को जागृत बनाना है। रोगी के मन का सामर्थ्य ही उसके लिए आरोग्य रूपी फल देने वाला होता है। अनेक उपचारक दवाई, काढ़े, भस्म इत्यादि देकर रोग ठीक करते हैं, किंतु मानस चिकित्सक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है कि उनके श्रवण से रोगी के मन पर प्रभाव पड़ता है और उसी के फलस्वरूप अंतर्मन की संरक्षक सत्ता जागृत होती है। यही सत्ता रोग विनाशिनी परम कल्याणकारी औषधि है। अंतर्मन की आंतरिक सामर्थ्य बढ़ाने से मानसिक बल प्राप्त होता है। इस सामर्थ्य द्वारा मनुष्य सुख संपत्ति, यश कीर्ति आदि सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस सामर्थ्य की सत्ता मनुष्य के संपूर्ण शरीर पर ही नहीं, प्रत्युत परमात्मा ने मनुष्य को सुखी रखने के लिए इसकी सृष्टि अंतःकरण में की है। इसमें महान उत्पादक बल निहित है। निश्चय बल बढ़ाने से मानसिक सामर्थ्य की तृप्ति होती है। यही कार्य मानसोपचार कर को प्रारंभ करना चाहिए। पूर्ण उत्साह एवं अदम्य आग्रह से निश्चयों को दृढ़ करो। अपने अंतःकरण में मानसिक सामर्थ्यों का पूर्ण विकास करने का दृढ़ संकल्प करो। चाहे कैसे भी कठिन विघ्न मानसिक उन्नति में उपस्थित हो, मैं अपने आंतरिक गुप्त सामर्थ्यों को प्रकट करूंगा। मुझ में इच्छानुकूल संकल्प बल बढ़ाने का पूर्ण सामर्थ्य है। रोग, शोक, व्याधि का शमन करने का, गुप्त बल बढ़ाने का मैं पूर्ण दृढ़ संकल्प करता हूँ। इन निश्चयात्मक भावनाओं में निरंतर रमण करो। इन्हें पान कर जाओ और संकल्पों, अपने शुभ निश्चयों को मजबूत करो। मस्तिष्क की शक्ति का विकास। समस्त मानसिक सामर्थ्यों का मुख्य साधन मस्तिष्क है। मन और मस्तिष्क का घनिष्ठ संबंध है। रोग, शोक, व्याधि, निराशा निर्बल मस्तिष्क के फल है। मस्तिष्क के सूक्ष्म अणुओं में कल्पनातीत बल वर्तमान है। श्री दुर्गा शंकर जी नागर ने मानसिक सामर्थ्यों की अभिवृद्धि के निमित्त 4 तत्वों की आवश्यकता बताई है। पहला, उत्तम मस्तिष्क। दूसरा, मन की शुद्धि और पोषण के लिए शक्ति संचय। तीसरा, मनन शक्ति का उपयोग। मस्तिष्क को उन्नत करने के लिए उसमें सूक्ष्म अणुओं की संख्या में अभिवृद्धि करना आवश्यक है। मस्तिष्क के किसी भाग में रक्त की गति तीव्रता से संचार करने से वह भाग परिपुष्ट होता है, उसकी शक्ति विकसित होती है, किंतु दुष्ट मनोविकारों, अभद्र शंकाओं एवं निराशा के वशीभूत होकर उन ज्ञान तंतुओं की स्वाभाविक शक्ति के विकास का मार्ग बंद हो जाता है। घृणा, द्वेष, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, कुढ़ने से मस्तिष्क के महाशक्तिशाली अणु संकुचित होकर क्षीण हो जाते हैं। अनेक सूक्ष्म अणु बिल्कुल विनिष्ट होकर गायब हो जाते हैं। अतः इनके प्रभाव से मस्तिष्क में नाना प्रकार के विकार प्रारंभ होते हैं और अनेक व्याधियां प्रकट होती है। दुराचार व दुष्ट व्यसन से अधिक बल क्षीण होता है और मनुष्य रोगग्रस्त बनता है। अखंड ज्योति, मार्च 1946, पृष्ठ संख्या 6, 7,